गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी कोविड-19 के इस दौर में सकुशल होंगे और कोविड-19 के दौरान जो हमें एहतियात बरतनी है उन सभी का आप लोग पालन कर रहे होंगे। हम समाजशास्त्र विषय बीए पार्ट 1 के वीडियो बना रहे हैं ताकि आप तक जो विषय सामग्री है और जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो अपडेट्स हैं वो पहुंच सके और आप लोगों की पढ़ाई बाधित नहीं हो। हमने इससे पहले जो वीडियो बनाए उसमें समाजशास्त्र की अर्थ, परिभाषा, उद्भव और विषय क्षेत्र के बारे में चर्चा की थी। आज हम लोग इस वीडियो में समाजशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग मुख्यतः जिन्सबर्ग, दुर्खिम और एलेक्स इंकल्स को कवर करेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम समाजशास्त्र की विषय वस्तु से के संबंध में। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी विषय होता है उसकी विषय वस्तु जरूर होती है, अन्यथा वह विषय नहीं होता है। ये कहने का तात्पर्य यह है कि वह विषय जिसकी विषय वस्तु नहीं होती है उसको विषयों में शामिल नहीं किया जाता है। अर्थात किसी भी विषय वस्तु से तात्पर्य होता है वे पहलू जिनका कि उस विषय के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अब आप देखते हैं कि किन पहलुओं का किस विषय में अध्ययन किया जाता है, यही उस विषय की विषय वस्तु होती है। अब जैसे समाजशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में हम जब बात करते हैं तो जैसे राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु है, उसमें राजनीति से संबंधित जो मुद्दे हैं उनका अध्ययन किया जाता है। इतिहास में इतिहास से संबंधित मुद्दों पर अध्ययन किया जाता है। इसी तरह से अन्य विषयों में किया जाता है। तो समाजशास्त्र के अंतर्गत हम लोग जो है समाज से संबंधित जो जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर अध्ययन करते हैं। लेकिन चूंकि किसी भी विषय की विषय वस्तु निर्धारण में विद्वानों का बहुत बड़ा रोल या भूमिका होती है और उसी के आधार पर हम लोग उस विषय का विषय वस्तु निर्धारण करते हैं। तो समाजशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में भी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं। उसमें प्रथम हम लोग जिन्सबर्ग के ऊपर चर्चा करेंगे। तो जिन्सबर्ग का जो दृष्टिकोण है, उन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 4 भागों में विभाजित किया है। उसके अंतर्गत पहला है सामाजिक स्वरूप शास्त्र, दूसरा सामाजिक नियंत्रण, तीसरा सामाजिक व्याधि की संगठन और चौथा है सामाजिक प्रक्रियाएं। हम एक एक कर इन बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे कि किस तरह से जिन्सबर्ग ने समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु उसको 4 भागों में बांटा है। पहला बिंदु है सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सोशल मॉर्फोलॉजी। इसके अंतर्गत जिन्सबर्ग कहते हैं कि समाज के वे स्वरूप और आकार, प्रकार, समूह, संस्थाएं आदि का अध्ययन किया जाता है जो सामाजिक संरचना के निर्माण में मूलभूत होते हैं। अब सामाजिक संरचना के निर्माण में मूलभूत से तात्पर्य है कि जो बेसिक्स है उनके अलावा हम लोग या उनके को नकारते हुए हम लोग समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं या किसी विषय की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो सामाजिक स्वरूप शास्त्र के रूप में समाज के अंतर्गत जो सामाजिक समूह हैं, जो संस्थाएं हैं, उनका जो आकार है, उनका प्रकार है, उन सभी का जो अध्ययन है वो सामाजिक स्वरूप शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। अब सामाजिक संरचना का निर्माण की बात जब हम करते हैं तो इसमें संरचना किसे कहते हैं? तो किसी भी वस्तु का जो बाह्य स्वरूप होता है, जो ढांचा होता है, वो उसकी संरचना कहलाता है। अब यहाँ सामाजिक संरचना से तात्पर्य है कि विभिन्न समूह, संस्थाएं, नीतियाँ ये सब मिलाकर जो बाहर का जो स्वरूप तैयार होता है वो सामाजिक स्वरूप कहलाता है या सामाजिक संरचना कहलाता है। और उन्हीं संरचनाओं का अध्ययन सामाजिक स्वरूप शास्त्र के रूप में जिन्सबर्ग के दृष्टिकोण से सामाजिक संरचना के निर्माण के मूलभूत के रूप में किया जाता है। दूसरा जो बिंदु है बच्चों वो है सामाजिक नियंत्रण। जब हम बात करते हैं सामाजिक नियंत्रण की तो आपने देखा होगा कि किसी भी समूह समिति के अंतर्गत जो नियम होते हैं या जो तत्व होते हैं या जो कानून होते हैं, कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, उसके तहत उसमें जो सदस्य हैं उनका नियंत्रण किया जाता है। तो सामाजिक जो जीवन है उसको भी नियंत्रण करने के लिए समाज जो है नियमों की व्यवस्था करता है। वो नियम लिखित और अलिखित दोनों हो सकते हैं। अर्थात जो सामाजिक जीवन को नियंत्रण करने वाले तत्व हैं, कानून, प्रथाएं, परंपराएं, रूढ़ियाँ
आदि का अध्ययन जो है वो सामाजिक नियंत्रण के रूप में किया जाता है समाजशास्त्र के अंतर्गत। अर्थात सामाजिक संरचना का जब निर्माण हो जाता है तो हम लोग किसका निर्माण करते हैं, सामाजिक नियंत्रण के तत्वों का निर्माण करते हैं, ताकि जो संरचना है वो व्यवस्थित रूप से बनी रहे और सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से चालू रहे, अर्थात गतिशील या गतिमान रहे। तीसरा बिंदु है सामाजिक व्याधि की संगठन, अर्थात सोशल पैथोलॉजी। आप कहेंगे व्याधिकी का समाजशास्त्र से क्या लेना देना? तो दोस्तों, जिस तरह से शरीर बीमार होता है और उस बीमारी को दूर करते हैं, उसी तरह जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें कई तरह की व्याधिकीय समस्या होती है, अर्थात वे समस्याएं जो समाज को विघटित करती है, जो समाज को नुकसान पहुंचाती है, या सामाजिक व्यवस्था जो है उसको विघटन करने का काम करती है, उनको हम व्याधिकीय या समस्याएं या सामाजिक समस्याएं कहते हैं। अर्थात जब सामाजिक संरचना का निर्माण होता है, उसके अंदर सामाजिक नियंत्रण जैसी व्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, लेकिन समाज के अंदर समस्याएं, चाहे सरल समाज हो या जटिल समाज हो, दोनों में अपनी अपनी समस्याएं होती है। उन्हीं समस्याओं का अध्ययन करने वाले जो काम है वो समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। जैसे वर्तमान समाज में आप देखेंगे अपराध, बाल अपराध, वेश्यावृत्ति, सामाजिक विघटन, पारिवारिक विघटन, ये सब क्या है, सामाजिक समस्याएं हैं। तो इन सब समस्याओं का अध्ययन हम लोग समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक व्याधिकीय संगठन के रूप में करते हैं। तो सामाजिक व्याधिकीय संगठन जो है समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत आता है अकॉर्डिंग टू जिन्सबर्ग। चौथा जो बिंदु है, जिन्सबर्ग कहते हैं कि सामाजिक प्रक्रियाएं, सोशल प्रोसेसेस। अब बच्चों, जब समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना का निर्माण हो गया, समाज की सामाजिक संरचना हो गया, नियंत्रण हो गया, वहाँ की समस्याएं हो गई, तो अब इसके अंदर जो एक व्यवस्था सुचारू रूप से चालू रहती है वो प्रक्रियाओं के माध्यम से चालू रहती है, और वो जो प्रक्रियाएं हैं वो समूह की अंतःक्रियाएं जो होती है उसके माध्यम से प्रोसेस होती है। अर्थात समाज के अंदर सहयोग, संघर्ष, सात्मीकरण, व्यवस्थापन आदि पाया जाता है, और यह सब किसके माध्यम से होता है, अंतःक्रियाओं के माध्यम से। अर्थात समाज में जो अंतःक्रियाएं होती है समूहों के मध्य में या व्यक्ति से व्यक्ति के मध्य में, उन सब का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। कुल मिलाकर जो जिन्सबर्ग है वो कहते हैं कि सामाजिक समस्याएं जो है वो व्याधिकीय है, और उन्हीं व्याधिकीय प्रोसेस के अंदर या प्रक्रियाओं का भी अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। समाजशास्त्र में सहयोग के साथ साथ संघर्ष का भी अध्ययन किया जाता है, सात्मीकरण और व्यवस्थापन का भी अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार जिन्सबर्ग कहते हैं कि सामाजिक संरचना का निर्माण होता है तो सामाजिक संरचना का अध्ययन भी समाजशास्त्र में किया जाता है। सामाजिक नियंत्रण से संबंधित जो मुद्दे हैं उनका भी अध्ययन किया जाता है, सामाजिक समस्याओं से संबंधित जो मुद्दे हैं उनका भी अध्ययन किया जाता है, और जो सामाजिक प्रक्रियाएं हैं उनका भी अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार जिन्सबर्ग ने 4 बिंदुओं के द्वारा सामाजिक जो समस्याएं हैं उनके ऊपर, प्रक्रियाओं के ऊपर, संरचना और नियंत्रण के आधार पर समाजशास्त्र की विषय वस्तु को निर्धारित किया है। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे दुर्खिम और एलेक्स इंकल्स के ऊपर। धन्यवाद दोस्तों।